Hello dear friends, welcome back to my channel. I am Vivek Singh and today I am going to explain a poem that name is Money. This lesson is very interesting and the poet of this lesson William H. Davies 1871-1940। देखिए यह एक कविता है जिस कविता का नाम है मनी। इस कविता को लिखने वाले हैं विलियम एच डेविस, जिनका जन्म जो है 1871 में और उनका जो डेथ हुआ था 1940 में हुआ था। इस कविता में जो उनका किरदार है, उस पोएट का जो पोएट विलियम एच डेविस हैं, उनका जो किरदार है एक अमीर के रूप में है, एक रिच मैन के रूप में है, जो वास्तव में वो गरीब बनना चाहते हैं और वे चाहते हैं एक रियल हैप्पीनेस, बोले तो एक वास्तविक खुशी वो ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो पोएट इस पोएम में क्या बोलना चाहते हैं आप देख लीजिए। द पोएम टेल्स अस अबाउट अ रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड रियल हैप्पीनेस। मैंने बताया ना आपको, इस कविता में जो है कवि जो है वो एक रिच मैन के रूप में है, जो एक गरीब बन करके वो फाइंड रियल हैप्पीनेस, एक वास्तविक खुशी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए तभी संभव है क्योंकि वो रिच मैन है, तो ऐसा कर पाना उनके लिए तभी संभव है। इट इज़ व्हेन वी डोंट हैव मनी और हैव लॉस्ट आवर मनी। ऐसा तभी संभव है या तो आपके पास, जब आपके पास पैसे ना रहे या आपके पास पैसे हो वो खो जाए, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि पैसे की अहमियत क्यों, आपके पास पैसे थी तो उसकी अहमियत क्या थी, और आपके साथ जितने लोग भी जुड़े हुए थे वो आपसे जुड़े थे या आपके पैसे से जुड़े हुए थे, ये चीज़ बताएंगे। और लास्ट में ये बताएंगे द पोएट सेज दैट नाउ ही डजंट, मतलब उनके पास ही डजंट हैव मनी, ही हैज़ ट्रू फ्रेंड्स दो दे मे बी फ्यू। देखो, जब उनके पास लास्ट में पैसे नहीं बचते हैं तो उनके पास दोस्त तो बहुत कम बचे थे, लेकिन वो ट्रू थे, उन सबसे अच्छे थे जो पैसे के साथ दोस्त थे, इन पैसे के साथ सब हट गए। तो अब इस फेक वर्ल्ड में वो अपने पैसे को छुपाने के लिए और रियल ज़िंदगी, रियल हैप्पीनेस खोजने के लिए वो क्या क्या करेंगे, अब हम इस लेसन में देखते हैं। तो लाइन फर्स्ट में है, When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man, as a friend, came knocking all day at my door. क्या लाइन लिखी है कवि ने, विलियम एच डेविस ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। वो बता रहे हैं कि When I had money, जब मेरे पास पैसा था, जब मेरे पास पैसे थे तो मैं खुश नहीं था, तब मैं खुश था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। I knew no joy till, मतलब उनको पता ही नहीं था कि खुशी क्या होती है। लेकिन जब वो गरीब बन गए तो उनको पता चला, अमीर होने पर तो उनको पता ही नहीं था, ठीक है, कि खुशी क्या होती है। लेकिन जब वो गरीब बन गए तो उनको पता चला वास्तव में हैप्पीनेस क्या होती है। अमीर होने पर उनके पास तो दोस्त थे, बट क्या है, फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, कहने का मतलब वो जितने भी थे सब नकली थे, बेकार थे, वो उनके दिन रात उनकी चापलूसी करते थे। ठीक है, केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, ठीक है, हमेशा लगे रहते थे, बट वो वास्तव में मेरे फ्रेंड नहीं थे, बल्कि वो पैसे के दोस्त थे। जब तक मेरे पास पैसा था, मैं अब गरीब बन गया हूँ, मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हुई। सेकेंड लाइन बता रहे हैं, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड डैट होल्ड्स a trumpet that he must not blow, because a man is dead, I dare not speak to let this false world know। अब देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन ये भी लिखी है उन्होंने। ठीक है, बताना चाहते हैं, पोएट कहना चाहते हैं कि अब मैं इस नकली दुनिया से, इस फेक वर्ल्ड से अपने पैसे को छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं पैसा दिखाऊंगा तब तक जो है मेरे पास फेक लोग ही रहेंगे। लेकिन अब मैं इस पैसे को छुपाऊंगा। ठीक है, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन अब मैं उस पैसे को छुपाऊंगा। लेकिन ऐसा मेरे लिए कर पाना तभी संभव है, ठीक है, जब मैं अपने आप को, ठीक है, गरीबी में ढाल लूँगा।
ठीक है, ऐसा तभी संभव हो सकता है। किस तरह से? इन्होंने एक यहाँ पे चाइल्ड, एक बच्चे का कंपेयर किया इन्होंने ऐसा कर पाने के लिए एक बच्चे का कंपेयर करते हुए बोला कि ऐसा कर पाना मेरे लिए ऐसा होगा कि जैसे किसी बच्चे के हाथों में एक ट्रम्पेट, एक म्यूज़िकल जो है इंस्ट्रूमेंट है, जो बजाने की चीज़ है, दे दिया जाए और उसको बोल दिया जाए अभी तुम मत बजाओ, अभी बजाओ ही मत। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मैन का, एक इंसान का जो है डेथ हो गया है, मर गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कवि जो है अपनी ज़िंदगी को एक बच्चे से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा उन्होंने लाइन लिखा है ये चीज़ का। ठीक है, कि वास्तव में वो पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता है। ठीक है, गरीबी में ही वास्तविकता खुशी है, क्योंकि जो गरीब होते हैं वो खुश हैं और जो अमीर होते हैं वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को अब छुपा कर रखूँगा और मैं गरीब बन के रहूँगा, और ऐसा कर पाने के लिए उन्होंने एक बच्चे का उदाहरण दिया है जिसके हाथों में एक ट्रम्पेट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो बजा नहीं सकता क्योंकि एक आदमी जो है डेथ उसका वो मर गया है। ठीक है, अगली लाइन है, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैंस हर्ट्स एवर लाइट। वो बोल रहे हैं कि मेरे कवि बोल रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि गरीब लोगों का जो दिल होता है बहुत हल्का होता है। गरीब लोगों का जो दिल होता है बहुत हल्का होता है। उनकी ज़िंदगी में क्या है, खुशियाँ बहुत होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका दिल हल्का होता है, उनको किसी चीज़ की चाहत नहीं होती। ठीक है, किसी चीज़ की चाहत नहीं, बल्कि इसकी तुलना में अमीर पैसा कमाता है और अपने शौक़ पूरा करने के लिए और पैसा कमाता है, और ऐसा पैसा कमाते कमाते वो बहुत सारी खुशियों को पीछे छोड़ता जाता है। ठीक है, वो छोटी खुशी को देखता ही नहीं। ठीक, इसलिए जो है, जो गरीब होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, उनका दिल हल्का होता है, और जो अमीर होते हैं वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और तुलना इन्होंने किया है, एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीस। यहाँ गरीबों की तुलना बता रहे हैं कि जो गरीब लोगों की औरतें होती हैं वो दिन भर काम करती हैं। ठीक है, और अपने हस्बैंड का जो है हाथ बटाती हैं, अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक, शाम तक। ठीक है, लेकिन ऐसा अमीरों में नहीं होता। तो यहाँ पे देखा आपने, कवि ने अपने एक्सपीरियंस से यह बताया कि गरीबों का दिल हल्का होता है और अमीरों का दिल हल्का नहीं होता है। वास्तव में गरीब अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें सेटिस्फाइज होते हैं, उनमें सेटिस्फेक्शन होता है गरीबों में, और अमीरों में जो है और ज़्यादा पाने की लालसा होती है, जिसकी वजह से उनको हैप्पीनेस, सारी उनकी हैप्पीनेस छूट जाती है। ठीक है, अगली लाइन है, सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वन लाफ एंड सी द रिच वंस कॉडली फ्रॉन, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। बहुत अच्छी इन्होंने सेकंड जो अगली लाइन भी है, ये भी बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। वो बोल रहे हैं कि सुना है कि गरीब जो है अमीर बनना चाहता है, एक गरीब जो है अमीर बनना चाहता है, तो मेरा मानना है कि ऐसा वो सोचे भी मत। ठीक है, ऐसा वो सोचे भी मत, बल्कि एक अमीर को सोचना चाहिए कि वो गरीब बने और वो खुशी पाए। ठीक है, तो सो विन आई हियर दीज पुअर वंस लॉ एंड सी द रिच वंस कोडली फ्रॉन, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज अ रिच मैन शुड कम डाउन। तो यहाँ पर जो है एक गरीब को अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अमीर हैं और हम गरीब बनना चाहते हैं, तो तुम क्यों अमीर बन रहे हो? तो आपको हैप्पीनेस चाहिए, आप हैप्पी रहो। ठीक है, आप हैप्पी रहो, यही लाइफ है। ठीक है, ऐसा इस बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन है लास्ट की, व्हेन आई हैड मनी हो, जब मेरे पास पैसा था तो मैं खुश नहीं था। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। तो उस समय फर्स्ट लाइन जैसा बताया गया था कि जब मेरे पास पैसा था तो मैं खुश नहीं था, मेरे पास दोस्त तो थे लेकिन वो मेरे नकली दोस्त थे। तो यहाँ लास्ट लाइन में
व्हेन आई हैड मनी, ओ जब मेरे पास पैसा था तो मैं दुखी था। माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त थे वो क्या थे, नकली थे। बट नाउ आई हैव नो मनी, अब मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पैसा, यहाँ लाइन देखा आपने, कई लाइन आपने पढ़ा जिसमें पैसे को उन्होंने छुपा लिया है। तो अब आई हैव नो मनी, मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं पैसा मेरे पास पैसा है, ठीक है, मैंने छुपा लिया है। तो आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। माई फ्रेंड्स आर रियल, अब मेरे जितने भी दोस्त हैं जो हैं रियल हैं, वास्तविक हैं, अब मेरे वो साथ हैं। दो वेरी फ्यू, हाँ भले ही कम हैं बट जितने भी हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। ये है लेसन आपका पोएम जो विलियम एच डेविस में मैंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, दैट्स ऑल।